नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर एनिमेटेड हॉरर कहानी की परतों को खोलेंगे जो कहते हैं कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मनाली के बर्फीले रास्तों पर उस सफर पर चलते हैं जिसने कुछ दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत ही होती है नरेटर साहिल की इस एक लाइन से जो मन में खौफ पैदा कर देती है। जरा सोचिए, एक लोरी जो आमतौर पर सुकून और नींद की निशानी होती है, वो किसी के लिए सबसे भयानक सपना कैसे बन सकती है। बस यही एक लाइन हमें उस खौफ के लिए तैयार कर देती है जो आगे आने वाला है। तो कहानी कुछ यूं है कि चार दोस्त हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया है और वो बहुत दुखी है। तो उसके दोस्त उसका मन बहलाने के लिए उसे मनाली लेकर जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस सदमे से किसी तरह बाहर आ सके। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला नहीं किया। होटल से निकलते वक्त रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सीधी सी चेतावनी दी जिसे शायद उन्हें मान लेना चाहिए था। उसने कहा, कुछ भी हो जाए शाम 6 बजे से पहले लौट आना। और बात सिर्फ चेतावनी की नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वहां की एक सदियों पुरानी कहानी भी सुनाई कि जो कोई भी रात में उस दर्रे पर रुकने की गलती करता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। और मौत की वजह, बस एक मायावी साया। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, दोस्तों ने इस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए मनगढ़ंत बातें हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही एक फैसला उस रात उनकी किस्मत लिखने वाला था। अब रात के करीब 9 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा था, चारों तरफ सन्नाटा और जाहिर है अंधेरा। उनकी गाड़ी पहाड़ी सड़कों पर बहुत धीरे धीरे चल रही थी। बस एक ही धुन थी कि किसी तरह अपने होटल वापस पहुंच जाएं। तभी उन्हें 1 मील का पत्थर दिखता है। मनाली 28 किलोमीटर। खैर, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद उन्हें वही मील का पत्थर फिर से दिखाई देता है। मनाली 28 किलोमीटर, ये कैसे हो सकता है? यहीं से उनके मन में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन पैदा होना शुरू हो जाता है। और अब कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। देखिए, ये जो अनुभव था ना, वो हर दोस्त के लिए बिल्कुल अलग था। साहिल को धोती पहने एक आदमी दिखा तो चिराग को खिलौने वाली एक छोटी लड़की। इससे एक बात तो साफ थी, जो भी उनके साथ हो रहा था वो कोई आम भूतिया घटना नहीं थी, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल खेल था जो उनके डर के साथ खेल रहा था। जहां एक तरफ बाकी सब दोस्त डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत अजीब था। वो बार बार यही कह रहा था कि हमें रुककर किसी की मदद करनी चाहिए। उसका ये बर्ताव साफ इशारा कर रहा था कि वो अब अपने काबू में नहीं है और उस पर किसी बाहरी शक्ति का असर होने लगा है। डर अपनी सारी हदें तब पार कर जाता है जब वो लोग तीसरी बार उसी 28 किलोमीटर वाले मील के पत्थर के पास से गुजरते हैं। इस बार जो अरुण गाड़ी चला रहा था, उसके मुंह से एक ऐसी बात निकली जिसने सबके होश उड़ा दिए। बस इस एक लाइन ने गाड़ी के अंदर का पूरा माहौल बदल दिया। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं था, बल्कि ठीक उनके बगल में था, उनकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उनकी कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और कोई है जो पैदल चलकर उस रफ्तार की बराबरी कर रहा है। ये बात ही अपने आप में सबूत है कि जो भी उनके साथ था वो इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो उन्हें दिख रहा था वो इस घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बना रहा था। लगभग 15 साल का एक लड़का जो पूरी तरह से मिट्टी और चोटों से लथपथ था, और वो दौड़ नहीं रहा था बल्कि बड़े आराम से चलते हुए उनकी गाड़ी की रफ्तार की बराबरी कर रहा था। यहाँ पर समय और बाकी दोस्तों के रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जहां दोस्त डर के मारे चीख रहे थे, वहीं समय उस साये से एक अजीब सा कनेक्शन महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो साया खास तौर पर उसी के लिए आया हो। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। दोस्त जैसे तैसे करके अपने होटल के कमरे में वापस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो अब सब ठीक है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। होटल के कमरे का ये सीन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। साहिल की नींद एक लोरी से खुलती है। वो देखता है कि समय आईने में खुद के एक खौफनाक रूप को, जिसकी आंखें लाल हैं और गर्दन पर निशान है, देखकर लोरी गा रहा है। और फिर जब दोस्त भागने की कोशिश करते हैं तो वो एक बच्चे की आवाज में पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश हो जाता है। उस खौफनाक रात के बाद अगली सुबह तक दोस्तों को ये यकीन हो जाता है कि समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो घबराए हुए मदद की तलाश में निकलते हैं।
वो एक स्थानीय पंडित के पास पहुंचते हैं, जो देखते ही समझ जाते हैं कि समय पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। पंडित जी बताते हैं कि कोई आत्मा समय के दुख का फायदा उठाकर उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी। एक पूजा के बाद समय ठीक हो जाता है। कहानी का अंत हमें वापस साहिल पर ले आता है। समय तो उस बुरी आत्मा के चंगुल से आजाद हो गया और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन इस पूरी घटना का जो गहरा असर साहिल पर हुआ वो आज भी उसके साथ है। और यहीं पर कहानी एक पूरा सर्कल बना लेती है। वही लोरी जो कभी माँ के प्यार और सुकून का प्रतीक थी, वो अब साहिल के लिए हमेशा के लिए एक डरावने सपने की वजह बन चुकी है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कोई बुरी आत्मा थी जो समय के दुख का फायदा उठाकर उसके भाई का रूप धर रही थी? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सुनने के बाद भी काफी देर तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है।